केंद्र सरकार वक्फ कानूनों में बदलाव लाने जा रही है। विवाद खड़ा हो गया है, चर्चा हो रही है। जेपीसी बनी है, जेपीसी को अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। हमारे साथ जेपीसी के पूर्व चेयरमैन रहमान खान साहब हैं, जो कि यूपीए 2 के टाइम में जब जेपीसी बनी थी उसकी उन्होंने अध्यक्षता की थी और तब ये डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा थे। ये जो विवाद खड़ा हुआ है इसमें 123 प्रॉपर्टीज़ का भी विवाद है जो दिल्ली से जुड़ा हुआ है। जब अंग्रेज़ों ने अपनी राजधानी कोलकाता से दिल्ली लाई 1911 में, तो उस वक्त उन्हें बहुत सारे भवन चाहिए थे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और इसी दौरान उन्होंने बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ को अक्वायर किया, जिसमें कि बहुत सारे मुस्लिम धार्मिक संस्थाएं भी थी, जैसे कब्रिस्तान, मदरसे, साथ ही साथ जामा मस्जिद, दूसरी और कई सारी मस्जिदें और कई सारे इमाम बाड़े और साथ ही साथ बहुत सारे आस्थाने। लेकिन इसके बाद मामला खड़ा हुआ और मुसलमानों ने कहा कि ये हमारी ज़मीन है, ये धार्मिक कामों में इस्तेमाल हो रही है, कैसे आप ले सकते हैं। तकरीबन 2 दशक तक मामला चला और फिर 1943 से 1947 के बीच में जब एक संस्था बनी जिसका नाम है सुन्नी मजलिस औकाफ, माफ़ कीजिएगा, तो इसने इन बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ को मुसलमानों को सौंपा, जिसमें 123 प्रॉपर्टीज़ भी हैं जिसको लेकर के चर्चा हो रही है, जिसमें कि यूनियन अर्बन हाउसिंग बोर्ड मिनिस्ट्री ने अपना दावा ठोका है। हमारे साथ रहमान खान साहब हैं, इनके बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया। और सर ये बताएं कि जब अंग्रेज़ों ने फिर जब पहले तो इसको दिया, सुन्नी मजलिस औकाफ को दिया, उसके बाद ये सुन्नी जब वक्फ बोर्ड बना तो फिर वक्फ बोर्ड को 1970 के आसपास ये सारी बिल्डिंगें दे दी गई। फिर ये अदालत में गया, फिर बर्नी कमेटी बनी और भी कई सारी कमेटी बनी और बहुत सारे केसेस आए। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि जब आपके टाइम में आपने क्या सजेस्ट किया था? लेट मी टेल यू अबाउट 123 प्रॉपर्टीज फर्स्ट। जैसा कि आपने कहा, दिल्ली की कैपिटल शिफ्ट हुआ तो पूरा दिल्ली एक्वायर किया गया। उसमें मस्जिद भी थे, मंदिर भी थे, सब जगह जगह थे, तो सब एक्वायर किया गया। अब उसके बाद जो एक्वायर होने के बाद जो प्रॉपर्टीज़ बचे, जो रिलीजियस प्रॉपर्टीज़ हैं, इट इज़ नॉट यूजेबल फॉर द गवर्नमेंट। जो आस्था है वो, अब जैसे मंदिर हैं, अब आप बोल रहे हैं कि मंदिर हैं तो हम आस्था है किसकी, हुकूमत की हो कुछ की भी हो, तो इस तरह से आइडेंटिफाई करके, जो आपने सही कहा, बर्नी कमेटी की एक कमेटी बनी, प्राइम मिनिस्टर के इसमें चली, फिर वो कमेटी सब सेक्रेटरीज उन्होंने बना। उसके बाद ये डिसाइड किया कि अल्टीमेटली 123 प्रॉपर्टीज could be identified and handed over to the work board, because that is not useful, that are आस्था है, आस पास मस्जिद हैं, दरगाह हैं, ये सब। इसलिए तो 123 प्रॉपर्टीज इन्होंने जपी। तो ये बात, उसके बाद कोई मामला कोर्ट में आया कि हमको दें, तो उसके बाद कोर्ट ने 17-18 साल के बाद ये डिसाइड किया कि ये वक्फ प्रॉपर्टीज हैं तो वापस कर दो। तो उसके बाद में ये सब करने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, अब हम रख ले के क्या करेंगे, इसको डी नोटिफाई किया थ्रू प्रॉपर सोर्स। अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने वो कैबिनेट नोट किया, एक्सेप्ट लॉ, एनी गवर्नमेंट हैज़ डन इट, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दिस। आप उसके बाद ये विवाद 123 का आया है, उसका वो है। उसके बाद और क्या है, विवाद क्यों फिर खड़ा किया, दूसरा कौन सा विवाद है? ये तो गवर्नमेंट अब हज़ारों को एकड़ ज़मीन गवर्नमेंट एक्वायर कर रहे हैं। आपने राम मंदिर तो लिया, एक्वायर कर लिया, ठीक है, गवर्नमेंट हुकूमत, ये भी वैसा ही है। तो मुसलमानों को अलग कानून है, दूसरों को अलग कानून है। आपने जब जेपीसी को हेड किया था तो आपने क्या पाया था इन 123 प्रॉपर्टीज, जिसमें जामा मस्जिद भी शामिल है, इसको लेकर? तो ये प्रॉपर्टीज ये हमने सर्वे किया और वो यूज़ नहीं हो रहे थे। उसको कोई भी देखभाल करने वाला नहीं था। या तो एनडीए, ये क्या है, ये कौन से, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी भी नहीं देख रही है रिलीजियस प्रॉपर्टी, या वो गवर्नमेंट अर्बन डेवलपमेंट देख रही है।
तो इसके कमेटी बिठाई गई है, जेपीसी में, और डिस्कस किया, तो वो भी रिकमेंड किया कि इसको डिनोटिफिकेशन। तो उसके बाद गवर्नमेंट उसके ऊपर डिस्कस करने के बाद तो उन्होंने फैसला लिया। तो जब ये फैसला हो रहा था उस वक्त बीजेपी के जो नेता थे पार्लियामेंट में, जब जेपीसी में भी रहे होंगे, उनका क्या एटीट्यूड एंड अप्रोच था? उसमें विवाद ही नहीं था। ये डिसीजन गवर्नमेंट का था कि ये प्रॉपर्टीज वापस देना चाहिए, एंड व्हाट फॉरम इट शुड बी गिवन 99 ईयर्स लेस, क्योंकि उसके बाद क्या करेंगे। तो इसलिए ये डिसीजन लिया कि ये डीनोटिफिकेशन करके, कि उनको ज़रूरत है वो कर दिया गया, लाइक एनी, इट इज़ अ गवर्नमेंट सॉवरेन गवर्नमेंट डिसीजन। तो जब आप अगर आपकी कोई हिंदू प्रॉपर्टीज ले रहे हैं, दूसरों के प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो आपको ऑब्जेक्शन करने का अब कब्रिस्तान है मुसलमानों का, मस्जिद है, जामे मस्जिद आप लेके के नमाज़ पढ़ने हैं ना, हज़ारों मस्जिदें हैं, अब नमाज के पढ़ने के लिए ही ना। और इट इज अनदर वायलेशन। आप एक मस्जिद, कोई आदमी, अब एक मंदिर हो या मस्जिद हो, उसके आस्था के लिए उसमें एक मंदिर बनता है। अब गवर्नमेंट उसके बाद उसके आस्था टू गेट, आस्था के लिए उन्हें बनता है, तो आपको गवर्नमेंट का क्या हक है कि मैं मेरे आस्था के लिए, भगवान के प्लीज़ करने के लिए मैं प्रॉपर्टी देता हूँ। तो आप उसको, इट इज़ बिटवीन द डोनर एंड द गॉड। सर एक चीज़ और बताया कि जेपीसी के चेयरमैन के तौर पर जो आपने रिपोर्ट बनाई थी, बीजेपी का उस बारे में एज ए पार्टी क्या अप्रोच था, किस तरह से उन्होंने लिया? आप 2009 जीपीसी, ये बीजेपी के इलेक्शन मैनिफेस्टो में आप लास्ट में वक्फ के कॉलम में उन्होंने लिखा कि हम जेपीसी रिपोर्ट की मेरे नाम के साथ है, बीजेपी के मेरे नाम है, इनकी रहमान खान की रिपोर्ट हम वेरीफाई करके इम्प्लीमेंट करेंगे 2009 में। और अब जो बदलाव आने वाले हैं उससे अलग होगा? अब पूरा उसका कंप्लीट निकाल दिए है ना। अच्छा एक चीज़ ये बताएं कि यहाँ भी कहा जा रहा है, किसानों की ज़मीन की बात हुई, फार्मर्स की ज़मीन, या देश के अलग अलग हिस्सों में किसी भी ज़मीन को जब भी वक्फ बोर्ड चाहे ये कह सकता है कि मेरा है, या इसका कोई प्रोसेस होता है? बिल्कुल, ये झूठ लोगों को बकाया जा रहा है, कुछ नहीं है। तो प्रोसेस क्या होता है? ये प्रोसेस होता है कि एवरी 10 years ए सर्वे कमिश्नर विल बी अपॉइंटेड। सर्वे कमिश्नर कौन होता है? गवर्नमेंट ऑफिशियल, वो सर्वे कमिश्नर हु इज प्रॉपर गवर्नमेंट अथॉरिटी। ही व्हेनेवर देयर इज फर्स्ट, जब सर्वे हुआ पूरे वक्फ प्रॉपर्टीज, वक्फ बोर्ड ने नहीं किया, पूरे सर्वे करके उसको गजट नोटिफिकेशन किया। अब उसके बाद कोई बच गए या और नहीं है तो एवरी 10 years सर्वे कमिश्नर, जो डिप्टी कमिश्नर होता है और कोई होता है, वो सर्वे करता है। वो सर्वे करके गवर्नमेंट को भी नोटिस भेजता है, दूसरों को भेजता है। उसके बाद उसको अगर सही पाए तो सर्वे कमिश्नर गजट नोटिफिकेशन करता है। अगर आप कोर्ट को जा भी सकते हैं तो जा सकते हैं। और यहाँ तक के प्रोविज़न है कोर्ट का कि अगर इफ़ द ओनर, इफ द डिस्प्यूट इज बाय नॉन मुस्लिम, यू हैव नो टाइम लिमिट। अगर एक मुस्लिम की प्रॉपर्टी है तो 2 साल के अंदर आपको डिस्प्यूट डालना पड़ेगा। यहाँ तक प्रोटेक्ट किया है। तो उसके हिसाब से हुआ गलती, कभी कभी विवाद ही नहीं था। देयर वॉज नो, व्हाट वी डिड इट इन 213 इज वी, अब देखिए रेंटल पर अब नहीं दे रहे हैं, उसको हम प्रॉपर रेंट देके, एनक्रोचमेंट है, कोई वक्फ प्रॉपर्टी लेके बैठ गया है, इस तरह के रिफॉर्म्स लाए। बहुत बहुत शुक्रिया रहमान खान साहब, जो कि पूर्व चेयरमैन राज्यसभा और जेपीसी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इनका ये कहना है कि कोई भी कभी भी किसी भी प्रॉपर्टी को
कोई भी वक्फ बोर्ड उस पर अपना दावा नहीं कर सकता, बल्कि इसकी एक कानूनी प्रक्रिया है। 10 साल में सर्वे होता है और सर्वे को कमिश्नर रैंक का एक अधिकारी हेड करता है। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया।